नमस्कार अखिल भारत मित्रों, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए मित्रों, खबर को विस्तार से जानते हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने दर्ज की शानदार जीत। इस बूथ पर भाजपा प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट। 9 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में आएगी 17वीं किस्त के 4,000 रुपये। पति पत्नी दोनों को मिलेगी इस योजना का लाभ। 8 जून से 25 जून तक 4,000 रुपये आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर गाय खरीदने के लिए सरकार दे रही 1,60,000 रुपये। खास बात यह है कि एक गाय के लिए 15,000 रुपये और एक भैंस के लिए 18,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यानी अगर किसान एक गाय खरीदने के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 3% सब्सिडी पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं भैंस के लिए आंकड़ा 18,000 रुपये है। बड़ी खुशखबरी, सरिया सीमेंट आई बड़ी गिरावट को लेकर सरकार की ओर से आज के ताज़े भाव। सरिया 65,000 रुपये प्रति कुंटल और सीमेंट 310 रुपये प्रति बोरी। इसके अलावा जिप्सम सीमेंट का भाव 340 रुपये प्रति बोरी देखने को मिल रहा है मित्रों। सरकारी बैंक में क्लर्क और पीओ के 10,000 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जाने योग्यता समेत बड़ी खबर। मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के 5,585 पद, ऑफिस स्केल के 3,499 पद, आईटी ऑफिसर स्केल के 94 पद, सीए ऑफिसर स्केल के 60 पद, लॉ ऑफिसर स्केल के 30 पद, ट्रेजरी मैनेजर स्केल के 21 पद, एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग ऑफिसर स्केल के 11 पद, एमबीए मार्केटिंग एग्रीकल्चर ऑफिस स्केल के 70 पद, ऑफिस स्केल के 129 पद, आयु सीमा ऑफिस असिस्टेंट की 18 से 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल के 1830 वर्ष। आवेदन फीस जनरल EWS OBC 850 रुपये, SC ST दिव्यांग के 175 रुपये। नई सरकार बनने के अवसर पर मिलेगी बड़ी सौगात। इन राज्यों में किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ होगा। इस योजना के तहत सरकार उन किसानों का कर्ज माफ करेगी जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है। यह योजना वर्तमान में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए बड़ी ही लाभकारी साबित होगी मित्रों। बीजेपी के गले की फांस बनी जेडीयू और टीडीपी। मोदी के सामने रखी ऐसी शर्तें कि चकराया दिमाग। इस बार बीजेपी बैसाखी के सहारे सरकार बना भी लेती है तो चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी मांगों को पूरा करते हुए बीजेपी सरकार बनाएगी। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी ने अभी पीएम पद की शपथ ली नहीं और सहयोगियों ने अपनी मांगें आगे रख दी हैं। बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी जेडीयू ने नई सरकार की जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। इसके साथ ही अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करने की भी वकालत की है। बीजेपी के सामने नई मुसीबतें पैदा कर दी। कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे नए वेतन आयोग का लाभ। डीए वृद्धि फिटमेंट फैक्ट के साथ न्यूनतम सैलरी में होगा इफाजा। इतना बढ़ेगा डीए वेतन हाइक न्यूज। केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर। नई सरकार के गठन के बाद उनके वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके लिए कर्मचारी संघ नए वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। बड़ी खुशखबरी, सहारा निवेशकों को मिलेंगे 5 राज्यों में सभी के पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे उत्तर प्रदेश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
देश में चर्चा, अयोध्या में क्यों हारी भाजपा, लोग बोले वोट मोदी के नाम पर दिए, संसद इस लायक नहीं थी। देश भर की निगाहें जिस अयोध्या पर थीं, वहीं भाजपा चुनाव हार गई। रामनगरी में मिले एक जनमत ने सबको चौंका दिया है। 1990 की रथ यात्रा से लेकर 2024 के चुनाव तक भाजपा के मूल में रहने वाली सीट पर पार्टी ने जी जान से ताकत लगाई। 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कराए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियां बनी हैं। 500 साल पुराना इतिहास बदल गया। पीएम मोदी खुद रोड शो करने आए। योगी ने 5 जनसभाएं की, मगर सियासी जादू नहीं चला। जनता की नाराजगी अंदर ही अंदर मुखर रही थी मित्रों। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खबर, इन फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान। CNBC आवास को सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। सरकार 5 से 10% एमएसपी बढ़ा सकती है। CACP ने सरकार को अपने सुझाव भेज दिए हैं। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। 2024-25 के लिए एमएसपी बढ़ सकती है। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। पूरी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सीएम योगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल डेटा या जानकारी चयन आयोग को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने एक नए निर्देश में कहा है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI समेत सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए ताकि 10 मई तक सभी आवश्यक परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के मद्देनज़र पूरे प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा है कि ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना देर किए निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने बरसात के मद्देनज़र नालों की सफाई करने के आदेश दिए। मौसम अलर्ट, तापमान में गिरावट के साथ इन राज्यों में बारिश की संभावना। पिछले 2 दिनों से तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पहले पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत महसूस हो रही है। हालांकि उत्तर भारत में दोपहर के समय अभी भी लू का प्रकोप बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान मध्य अरब सागर, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, पश्चिम मध्य और भारत पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मानसून आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगले 7 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तरी भारत के कई राज्यों में लू का प्रकोप बना सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन सिर्फ 5 मिनट में, 50,000 से 10 लाख तक का लोन सीधे अपने खाते में। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, आवासीय प्रमाण पत्र के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र। मौसम विभाग ने अगले 90 मिनट के लिए 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के दौरान झुंझुनू, चूरू, सीकर, टोंक और जयपुर जिले में कहीं कहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति गति से हवाएं और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 72 घंटे में गिरेंगे ओले, तेज आंधी के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने कर दी नई भविष्यवाणी। मौसम केंद्र के निर्देशानुसार राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि नई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 7 से 9 जून के दौरान तेज मेघ गर्जन और हल्की माध्यम से बारिश होने की संभावना है। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।
आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद लाभकारी होगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।